हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू थर्ड वीडियो ऑफ क्लास 11। और आपको जैसे कि मालूम है कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। पिछली एक क्लास में भी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी। वो पुरानी वीडियोस जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उनके लिंक्स, उनको जरूर देखें। उसके बाद ये वीडियो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी आपको। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्लास आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड आप कंटेंट आप बुक में जरूर पढ़ें। खाली वीडियो देखने से याद नहीं होगा। तो कोई भी एक प्राइवेट ऑथर वो खरीद लीजिए। एनसीईआरटी की भी एक रीडिंग जरूर लगा लें, उसको मिस ना करें। अच्छे मार्क्स के लिए वो भी जरूरी है, क्योंकि पेपर में एनसीईआरटी की पता नहीं किस लाइन में से कोई एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा, वो प्राइवेट ऑथर बुक में हो या ना हो, लेकिन याद करने के लिए वो हेल्प कर देती है प्राइवेट ऑथर बुक्स, और उसमें से आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे डिफरेंट है वो, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया। और इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली ये भी तो बताया था। आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं कि इकोनॉमी क्या है। बेसिकली आप ये वर्ड बहुत बार सुनते होंगे, इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, बहुत बार सुनते होंगे। तो मीनिंग क्या है? इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था जब भी हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है वो सारी प्रोडक्शन यूनिट जो किसी एक खास क्षेत्र में होती हैं। और वो खास क्षेत्र क्या है? ऑपरेटिंग इन डिफाइंड एरिया। डिफाइंड एरिया क्या है? वो एक स्टेट हो सकता है, राज्य, वो कंट्री हो सकती है, पूरा राष्ट्र। तो इकोनॉमी स्टेट की भी हो सकती है, नेशनल इकोनॉमी भी हो सकती है, और रीजनल इकोनॉमी भी हो सकती है, जो किसी एक विशेष क्षेत्र में, जैसे उत्तर भारतीय अर्थव्यवस्था, दक्षिण भारतीय अर्थव्यवस्था, ऐसे भी हो सकती है। तो सारी प्रोडक्शन यूनिट, और ये प्रोडक्शन यूनिट करती क्या है? ये करती हैं लोगों के लिए आजीविका का एक स्रोत होती है बेसिकली। तो उसको हम अर्थव्यवस्था कह देते हैं। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है, और किसका प्रयोग करके? संसाधनों का प्रयोग करके, यानी रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। और रिसोर्सेज कौन कौन से? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल हो सकते हैं और ह्यूमन हो सकते हैं। थोड़ा सा इस बार और डिटेल में बताया था। फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो भी दो तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में वो सारे जो गॉड ने हमें गिफ्ट करे हैं, जितने हमारे जो खनिज संसाधन है, पर्वत हैं, नदियां हैं, मरुस्थल है, वो सारे क्या है, जो हमारे जंगल है, फॉरेस्ट, वो सब इसमें नेचुरल में आ जाएंगे। और मैन मेड में जो बिल्डिंग्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, मशीनरीज हैं, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, वो सब मैन मेड में आ जाएंगे, मैन मेड में आ जाएंगे। और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? हम सब ह्यूमन रिसोर्सेज है। वो लोग जो 14 इयर्स प्लस कर चुके हैं, जो काम करने की आयु में है, काम करने की क्षमता रखते हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं, वो सारे इसमें। तो इन सारे रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन यूनिट्स क्या करती है? उत्पादन करती है। ये है इकोनॉमी। एक और इंपॉर्टेंट चीज यही समझ लो, उसको बार बार इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में या क्लास 12 में बार बार इसको बोला जाएगा, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक क्या हैं? और ये उत्पादन कारक होते हैं 4, इंक्लूडिंग दिस वन। प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? फैक्ट्री लगाओगे या इंडस्ट्री लगाओगे, कहीं तो लगाओगे ना, तो लैंड चाहिए, उसमें काम करने के लिए लेबर चाहिए, ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए, परचेज करने के लिए, पे करने के लिए कैपिटल यानी पूंजी चाहिए। खर्च भी तो करेंगे। कैपिटल अपनी हो सकती है बिजनेसमैन की, या वो इसको बैंक से या किसी से ऋण पे ले सकता है, ब्याज पे ले सकता है। और लेबर खुद प्रोवाइड कर सकता है या लोगों को काम पे रख सकता है। लैंड अपनी हो सकती है या फिर किराए पे जमीन ले सकता है। और एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है? उद्यमिता। पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस करने में रिस्क भी तो होता है, और कितनी मेहनत होती है हर चीज को ऑर्गेनाइज करने की, इसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो जब सारा प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन हो गया, तो आउटपुट को कहां भेज दिया? मार्केट में, और हमें मिल गया रेवेन्यू कि कितना आउटपुट था, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, और बदले में प्राइस से उसे मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल गया रेवेन्यू, यानी संप्राप्ति मिल गई। अब देखो ध्यान से, वो जो संप्राप्तियां आई वो केवल बिजनेसमैन की थोड़ी है। लैंड के लिए भी कुछ पे करना पड़ेगा उसको, जो ये हायर करे थे लोग, इनके लिए भी पे करना पड़ेगा, और पूंजी के लिए भी। तो लैंड को जाएगा किराया, लेबर को मिलेगा वेजेस या फिर सैलरी, जिसे वेतन मजदूरी कहते हैं, और कैपिटल जो है, जो पैसा ब्याज पे लिया था, उसको जाएगा ब्याज यानी इंटरेस्ट, और लास्ट में जो बचेगा हिस्सा वो रह जाएगा एंटरप्रेन्योर के पास, और उसे कहा जाएगा प्रॉफिट, लाभ कहा जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, बार बार काम आएगा, और उन चारों को पेमेंट्स क्या क्या की जाती है, उनके नाम क्या है, ये याद रखना। और अब बात करते हैं इकोनॉमी में प्रॉब्लम जो होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं, केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। उन केंद्रीय समस्याओं के बारे में लोग ज्यादातर सीधा समझाना शुरू कर देते हैं।
उनके पीछे कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं, क्यों वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको बहुत ही कम टीचर समझाने की कोशिश करते हैं। तो सीधा वो प्रॉब्लम पे ना जाकर के मैं पहले कॉजेज पे जाता हूं। तो कॉज है बहुत बड़ा स्कैरेसिटी और दुर्लभता, जिसे कहते हैं कि संसाधन जो हैं वो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, मैन मेड रिसोर्सेज हो, वो अपर्याप्त हैं, उनकी दुर्लभता है, कमी है। कोई भी इकोनॉमी हो, दुनिया की कोई भी, स्कैरिसिटी हर एक इकोनॉमी में है, हर जगह दुर्लभता होगी। कारण क्या है? जिसके पास प्रचुरता भी है, अधिक भी है, इंडिया के पास ह्यूमन बीइंग बहुत है या नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी तुलना में जो संसाधन है वो हमेशा कम होते हैं। तो इससे यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, शुरू होती है प्रॉब्लम क्रिएट होनी। तो आइए उनके बारे में जानते हैं डिटेल में कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं तीन, उन तीन प्रॉब्लम्स के तीन कॉजेज क्या हैं। पहले उन कॉजेज को बताऊंगा इस वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। किसी भी इकोनॉमी में तीन तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ये मैंने भी आपको बताया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के जो कारक हैं वो चार तरह के होते हैं, ये भी आपको बताया। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें सीमित हैं, असीमित नहीं है। तो क्योंकि इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहां से आती हैं, उनके लिए हमें यहाँ पे पढ़ना है, कॉजेज पढ़ने हैं। और कॉजेज है जो रूट कॉज है या मूल जो है वो है स्कैरिसिटी, दुर्लभता, चीजों की कमी होना, अल्पता होना, वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन उसके अलावा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है वो है तीन रीजंस हैं यहाँ पे जिसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो पैदा होती हैं। पहला रीजन क्या है? अनलिमिटेड वांट्स, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। आपकी बात करूं तो आपके पास में अगर दो जोड़ी पैंट शर्ट है, आप तीसरा भी चाहते होंगे। आपके पास में अगर बाइक है तो आप कार चाहते होंगे, कार होगी तो आप नंबर ऑफ कार्स चाहते होंगे या और महंगी कार चाहते होंगे। और ये सबके साथ होता है। दिस इज ह्यूमन नेचर कि हमारी जो वांट्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो अनलिमिटेड हैं, उनकी कोई सीमाएं नहीं है। जितना मिल जाए उससे ज्यादा हम चाहते हैं और हमारी इनकम बढ़े। इनकम बढ़ती है तो हमारी वांट्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये चलता रहता है, ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। उसके अलावा सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन। किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है, किसी भी इकोनॉमी में जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है या एंटरप्रेन्योरशिप है, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मैन मेड रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वो लिमिटेड ही तो हैं। अनलिमिटेड तो किसी के पास भी नहीं होंगे, एक निश्चित मात्रा में तो उपलब्ध हैं। अच्छा, किसी के पास में लेबर ज्यादा है, जैसे इंडिया के पास में, अमेरिका के पास में लैंड बहुत सारा है और उनके पास में कैपिटल यानी मनी बहुत सारा है, लेकिन उनके पास लेबर कम है। तो ये हर किसी के पास में लिमिटेड है, निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, सीमित है। तो ये अपनी मर्जी से हम बढ़ा नहीं सकते ना। हमारे पास में कितनी लैंड है वो फिक्स है ना, हमारी कंट्री के पास में, ऐसे हर एक के पास में चीजें फिक्स हैं। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। यहाँ पे एक और चीज है, इसे हम कह सकते हैं, एक और यहाँ पे बात डाल सकते हैं, सिंगल यूज, कि किसी भी संसाधन का एक ही तो प्रयोग करोगे एक साथ में। अगर आपने कोई पीस ऑफ लैंड लिया और उसमें आपने ग्रो कर दिया व्हीट, यानी कि गेहूं आप पैदा कर रहे हैं, तो क्या साथ ही साथ इसमें कोई और फसल उगाएंगे? नहीं। आपने देखा कि एक लेबर है, उस लेबर को आपने काम पे लगाया कि भाई आपको प्रोड्यूस क्या करनी है? बाइसाइकिल प्रोड्यूस करनी है। क्या वो साथ के साथ कुछ और प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं। तो लैंड की, लेबर की, इसी तरीके से कैपिटल की, एंटरप्रेन्योरशिप की, उनकी अपनी क्या है? उनकी सीमाएं ये हैं कि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं कि या तो ये काम करवा लीजिए या वो काम करवा लीजिए, लेकिन एक ही टाइम पे दो तरह काम नहीं कर सकते। तो एक ही तरह का काम कर सकते, सिंगल यूज हो सकता है। तो उनको देखना पड़ेगा कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा काम है जो इन रिसोर्सेज से हम करवाएं। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, चीजों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। और इन तीनों के कारण, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है वो असीमित हैं, जो संसाधन है जिनसे वो इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है वो सीमित हैं। और तीसरी बात कि वो जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं कि या तो उनसे काम ए करवाएं या काम बी या काम सी को ये काम करवा लें। तो यहां से हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि इन रिसोर्सेज का जो कि लिमिटेड है उनका ऐसा इस्तेमाल किया जाए जिससे कि वो ह्यूमन की जो वांट्स हैं उनको ऐसे तरीके से सेटिस्फाई करे कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो हाईएस्ट हो, संतुष्टि का जो स्तर है वो सबसे ऊंचा रहे। ये इकोनॉमी में हम देखते हैं। तो सेंट्रल
प्रॉब्लम के कॉजेज मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है क्या, जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो के बाद में इससे रिलेटेड कंटेंट बुक में पढ़ना ना भूलें, तभी वो याद होगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया अभी तक आपने चैनल का तो वो जरूर करें, और अगर आपने प्रेस नहीं किया नोटिफिकेशन बटन को तो उसको जरूर करें, तभी आपको सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।